अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास 9 मैथमेटिक्स का आज न्यू चैप्टर है लोगैरिथम का, जिसमें हमारे पास एग्ज़ाम के हवाले से 2.6 ही होती है। 2.6 के ही क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ रहे होते हैं। बाकी जो इससे पहले की एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारे लिए एमसीक्यूज़ में काम आती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो हमारा 2.6 से ही बनता है। क्वेश्चन लाजमी आता है ये क्वेश्चन लॉग का। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, अगर आपने उसका नहीं देखा है अभी तक सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर का लिंक लाजमी देख लीजिएगा। ग्रुप के एक्सरसाइज जो हम भेजते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी साथ ही साथ देख लीजिएगा। आज हमारे पास है 2.6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी हमने वैल्यू निकालनी है लोगैरिथम मेथड को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो नंबर गिवन है। 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से लॉग की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। लॉग जब भी आपस में दो नंबर लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो जब हम उनका लॉग लेते हैं तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है। इसी तरह से जब दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, तो जब अगर हम उनका लॉग लेंगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आप कोई सा भी लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपने अपने सवाल को एक्स के इक्वल लेना है। तो मैंने भी यही किया है, एक्स इज इक्वल्स टू और अपना फिर क्वेश्चन ले लिया, यानी मेरा क्वेश्चन एक्स के बराबर हो गया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग एक्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आएगा लॉग। लॉग एक्स यहाँ भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू लॉग। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड था, लॉग एक्स के साथ भी आ गया और लॉग इस पूरी वैल्यू के साथ भी आ गया लॉग। हाँ, हमारी ये दो स्टेप जो है वो फिक्स हैं। पहली वैल्यू को हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को अपने एक्स के बराबर लेते हैं, लेट करते हैं और फिर हम लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो लॉग एक्स आ जाता है, यहाँ पे भी लॉग पूरे नंबर के साथ आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में यहाँ पे हमारा लॉग चलेगा सबके साथ, यहाँ भी क्या आएगा, लॉग आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेक्टरिस्टिक लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से लेते हैं, करेक्टरिस्टिक लेने से पहले हमने देखा लॉग, मैंने अभी बताया अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनके बीच में क्या आता है, प्लस आता है। तो लॉग मैंने पहली वैल्यू के साथ भी लिख लिया लॉग, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों नंबर, तो बीच में क्या आ गया, प्लस। और लॉग मैंने सेकंड वैल्यू के साथ भी लिख लिया, यानी लॉग को मैंने सेपरेट दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया, और मल्टीप्लाई थे तो इसलिए बीच में क्या लगा दिया, प्लस। अब हम लोग लेंगे करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक क्या होता है, करेक्टरिस्टिक हम लोग इस तरह से लेते हैं, लॉग लेने से पहले, लॉग के टेबल को यूज़ करने से पहले उसकी करेक्टरिस्टिक नंबर की ली जाती है। कैसे लेते हैं, हम इसमें पॉइंट से पहले वाले नंबर अपने काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो पहला नंबर लिखा है 57.86, पॉइंट से पहले मेरे पास दो डिजिट हैं। तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होते हैं हम उनमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारी करेक्टरिस्टिक वही होती है। तो यहाँ पे 2 लिखे है मेरे पास, पॉइंट से पहले दो नंबर हैं तो 2 है मेरे पास। तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो उसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1 पॉइंट। सही है, करेक्टरिस्टिक के साथ हम पॉइंट लगाते हैं। अभी इन नंबर्स को छोड़ दें कि ये कहाँ से आए, प्लस लॉग। अब मैं इसकी भी करेक्टरिस्टिक ले लूँगी, तो यहाँ मेरे पास पॉइंट से पहले एक नंबर है, तो यानी 1 में से मैं माइनस कर दूंगी 1। यहाँ पे 2 थे तो 2 में से माइनस कर दिया था 1, तो 1 बचा था, 1 करेक्टरिस्टिक हो गई थी। यहाँ पे 1 ही नंबर है तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 0। तो इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी 0 पॉइंट। तो ये हमने ले ली करेक्टरिस्टिक। अब पॉइंट से पहले वाले नंबर से हम करेक्टरिस्टिक लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये दो नंबर स्टार्टिंग के लेने 57, यानी 57 के मैंने कॉलम 8 में देखना है, फिर कॉलम 6 में देखना है। अच्छा, हमारे पास लॉग टेबल बुक में कॉलम्स दिए हुए होते हैं, तो आप क्या करेंगे पहले 8 कॉलम में देखेंगे, फिर आगे जो छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं उसके 6 में देखेंगे। जो भी नंबर होंगे दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारे पास आ गया 7624। यहाँ पे क्या 43, स्टार्टिंग के दो नंबर लिए हमने, 43 के कॉलम 8 में मैं देखूंगी। दो नंबर्स के कॉलम में देखते हैं तो पहले वाले को हम पहले स्टार्टिंग के कॉलम से में देखते हैं, और आखिरी जो नंबर होता है उसमें जो सिंगल वैल्यू लिखी हुई होती है उसके कॉलम में। तो पहले 8 के कॉलम में देखूंगी, फिर आगे वाले कॉलम 5 के कॉलम में देखूंगी, दोनों वैल्यू को प्लस कर लूँगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब दोनों नंबर सिंपल प्लस हो रहे हैं, कैलकुलेटर में प्लस कर लेंगे हम इनको, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी लॉग लिखेंगे। अब मुझे यहाँ पे लॉग हटाने, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली, तो लॉग को मैं जब उस तरफ भेजूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग किस तरह से लेंगे हम, यहाँ पे
40 के कॉलम 4 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे, तो दोनों नंबर्स को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, जो भी आएगा हम लिख लेंगे। अच्छा, अब पॉइंट किस तरह से लगाएंगे हम, एंटी लॉग में पॉइंट कैसे लगाएंगे, हम देखते हैं पॉइंट से पहले वाले नंबर। सही है, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक लेने में हम -1 करते हैं, और यहाँ जब एंटी लॉग में हम पॉइंट लगाते हैं तो +1 करते हैं। पॉइंट से पहले 2 लिखा है, 2 में +1 कर दें, क्या हो जाएगा 3। इट मीन्स हमें 3 नंबर बाद पॉइंट लगाना है, तो हमने 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 2 इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 3 वैल्यूज हैं और तीनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहला काम, अपने क्वेश्चन को हम लॉग के बराबर लेंगे, तो मैंने ये लॉग के बराबर ले, लॉग x यहाँ भी आएगा और यहाँ पे भी लॉग लगेगा इसके साथ। नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है, लॉग के साथ ये लिख दिया और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में भी इसके साथ लॉग ले दिया। अब लॉग को सेपरेट कर लेंगे तीनों वैल्यूज़ के साथ, तो इसके साथ भी हमने लॉग लिख लिया, इसके साथ भी लॉग लिख लिया और थर्ड वैल्यू के साथ भी लॉग लिख लिया। क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों नंबर्स, तो बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉग करेक्टरिस्टिक। तो बीच में हमने तीनों के प्लस लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को लॉग के बराबर लेना है, सॉरी एक्स के बराबर लेट करना है। यहाँ पे ये एक्स आएगा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लॉग के बराबर लेना है, तो यहाँ पे लॉग एक्स चलता रहेगा और यहाँ पे ये वैल्यूज़ के साथ भी लॉग आ गया। उसके बाद हमने लॉग को तीनों के साथ सेपरेट लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी लिख दिया। और बीच में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो सबके बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक लेंगे। तो मैंने बताया था आपको, करेक्टरिस्टिक लेने के लिए हम पॉइंट से पहले वाले नंबर को यूज़ करते हैं। तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो 2 में से हम जब -1 करेंगे तो 1 बचेगा, यानी इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1 पॉइंट। हमने 1 पॉइंट लिख दिया, इस नंबर को अभी हमने नहीं देखना है। बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे 0 है और 0 में से जब -1 होगा तो -1 ही आएगा, तो इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी -1। ठीक है, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे टोटल पॉइंट से पहले 3 नंबर्स हैं, 3 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 पॉइंट इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे 2 नंबर्स ले लेंगे और उसके कॉलम 5 में भी देखेंगे और 3 में भी देखेंगे, तो जो नंबर आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 53 के कॉलम 4 में भी देखेंगे, 1 में भी देखेंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ 49 के 0 कॉलम में भी देखेंगे, 8 में भी देखेंगे, यहाँ लिख देंगे। तीनों ये सिंपल प्लस माइनस हो जाएंगी वैल्यू कैलकुलेटर में, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब लॉग नहीं चाहिए मुझे, लॉग एक्स की वैल्यू चाहिए, तो लॉग को उस तरफ भेजूंगी तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग में यहाँ 82 के कॉलम 9 में भी देख लेंगे, 3 में भी देख लेंगे, एंटी लॉग आ गया। अच्छा, एंटी लॉग में हम करेक्टरिस्टिक नहीं लेते, हम खाली लॉग में लेते हैं करेक्टरिस्टिक। अब एंटी लॉग में हम पॉइंट लगाना होता है, तो मैंने देखा पॉइंट से पहले मेरे पास लिखा हुआ है 3 में मैं +1 करूँगी, एंटी लॉग में हम +1 करते हैं और करेक्टरिस्टिक जब लेते हैं तो -1 करते हैं, तो 3 + 1 हो जाएगा मेरे पास 4। इट मीन्स 4 नंबर बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 नंबर बाद यहाँ एंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट शो नहीं करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को x के बराबर ले लेंगे, x के बराबर ले लिया, लॉग लेंगे बोथ साइड, तो x के साथ भी लॉग आएगा, लॉग लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी लॉग आएगा। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो बीच में क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। लॉग हमने पहली वैल्यू के साथ भी लिखा, बीच में माइनस लगाया, लॉग हमने दूसरी वैल्यू के साथ भी लिखा। ठीक है, यहाँ पे भी लॉग x आ जाएगा, लॉग लिख दिया मैंने। अब लूँगी मैं करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक किस तरह से लेंगे, पॉइंट से पहले मेरे पास 2 डिजिट हैं, तो मैं करेक्टरिस्टिक लेते हैं तो -1 करते हैं, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही आएगा, तो 1 पॉइंट इसकी हो जाएगी करेक्टरिस्टिक। माइनस ये वाला एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे है पॉइंट से पहले 0 में से 1 माइनस होगा तो -1 ही आएगा, तो इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई -1। अब आगे के नंबर जो लिखे हैं वो किस तरह से आते हैं, हम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 57 के कॉलम 5 में और 3 में हम देखेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। यहाँ पे 53 के कॉलम 4 में देखेंगे और फिर 1 में देखेंगे,
प्लस कर देंगे। इनको प्लस माइनस कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब लॉग है, यहाँ पे भी लॉग आएगा, लॉग को उस तरफ भेजूंगी तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, और वही वैल्यू लिख दिया। एंटी लॉग हम किस तरह से लेंगे, 68 के कॉलम 3 में देखेंगे और फिर 2 में देखेंगे। जो आंसर आएगा दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 है तो 1 प्लस प्लस करेंगे पॉइंट लगाने के लिए, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 नंबर बाद आएगा पॉइंट, तो 1 2 2 नंबर बाद आ गया पॉइंट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 4 पार्ट, 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई में है और एक किस में है, डिवाइड में है। तो सॉल्यूशन में पहले हमने लेट कर लिया अपने सवाल को x के बराबर, यहाँ पे खाली x आएगा, x के बराबर हमने लेट कर लिया। उसके बाद लॉग लेंगे बोथ साइड, तो लॉग हमने यहाँ पे भी ले लिया, लॉग हमने यहाँ पे भी, लॉग हमने पहले ऊपर वाले नंबर के साथ लिखा, लॉग मल्टीप्लाई हो रहा था ये नंबर तो बीच में प्लस आ गया, लॉग लिखा और बराबर वाला नंबर लिख दिया। अब ये नंबर क्योंकि डिवाइड में है तो माइनस आएगा बीच में, लॉग लिखा और नीचे वाला नंबर उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक लेंगे। करेक्टरिस्टिक किस तरह से लेंगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हमारे पास होगा यहाँ पर, तो हम पॉइंट से पहले वाले नंबर से माइनस करते हैं तो 1 2 3 और 4, पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इट मीन्स पॉइंट कहाँ है, एंड में है, तो एंड में है 1, इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी तो 1 2 3 4, यानी टोटल 4 नंबर्स हैं, उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 पॉइंट इसकी करेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 नंबर हैं तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 पॉइंट इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी पॉइंट से पहले 2 नंबर हैं तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 पॉइंट इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। अब कैसे लेंगे, हम 23 के कॉलम 9 में देखेंगे, फिर आगे वाले कॉलम 1 में, दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा लिख देंगे। यहाँ पे भी 30 के कॉलम 7 में देखेंगे, फिर 2 में देखेंगे, दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 23 के कॉलम 3 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे, यहाँ प्लस करके लिख देंगे। प्लस माइनस कर लिया, ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉग नहीं आएगा, यहाँ पे भी लॉग नहीं आएगा, ठीक है, लॉग को मैं वहाँ भेजूंगी तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो हमने एंटी लॉग के साथ ये नंबर लिख दिया। अब 49 के कॉलम 7 में फिर 9 में देख के हम यहाँ लिख देंगे। अब पॉइंट कैसे लेंगे, इससे पहले लिखा हुआ है 3, 3 में प्लस 1 कर दें 4, 4 नंबर बाद आएगा पॉइंट, तो 1 2 3 4 एंड में आ रहा है, एंड में हम शो नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 में लिखा हुआ है √5 और पहली वैल्यू लिखी हुई है और दूसरी वैल्यू, दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन को मैं अपने x के बराबर लेट कर लूँगी, तो क्वेश्चन को मैंने x के बराबर ले लिया सबसे पहले, उसके बाद मैं लूँगी लॉग, तो लॉग मेरे पास यहाँ x के साथ आएगा लॉग और इसके साथ भी आएगा लॉग, क्योंकि जब भी लॉग में पावर होती है तो पावर सॉरी रूट होता है तो रूट हटा के हम उसकी पावर लिखते हैं सबसे पहले, तो पावर को यहाँ √5 था तो उसकी पावर 1/5 होगी, यहाँ भी √5 है, इसकी पावर 1/5 होगी। अब दोनों प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अच्छा, लॉग में हम पावर को पहले लिखते हैं लॉग से, जैसे तो यहाँ पे पावर 1/5 है तो पहले आ गया 5, 1/5 लॉग आया, फिर ये नंबर, लॉग में हम पावर्स को पहले लिखते हैं तो यहाँ पे भी 1/, यहाँ 7 है 1/7, यहाँ 7 कर लें और यहाँ पे भी 7 कर लें, तो 1/7 आ गया, लॉग आ गया ये। अब करेक्टरिस्टिक लेंगे हम, 1/5 एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट से पहले मेरे पास 1 नंबर है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 पॉइंट करेक्टरिस्टिक हो गई। यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 नंबर है, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट 1 पॉइंट लिखा है, यहाँ 0 पॉइंट होगी, यहाँ पे मिस्टेक है, 0 पॉइंट इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। अब यहाँ पे 43 के कॉलम 2 में फिर 8 में देख लेंगे, यहाँ पे भी 2 के कॉलम 3 में फिर 9 में देख लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ वाले नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, इन दोनों को प्लस कर लिया हमने। लॉग जब इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब हम कॉलम 9 के 9 में देखेंगे, फिर 7 में देखेंगे, तो हमारे पास दोनों नंबर्स को प्लस करके ये आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले मेरे पास लिखा हुआ है 2 डिजिट, पॉइंट से पहले मेरे पास लिखे हैं 1 और 0, 2 डिजिट, तो +1 करेंगे तो 3 नंबर बाद आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे नहीं आएगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लॉग के जो क्वेश्चन आई थिंक 10 होते हैं उन्हीं में से ही एग्ज़ाम में आता है, तो आप इन 10 की ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। मेन इसमें होता है करेक्टरिस्टिक निकालना और पॉइंट लगाना एंटी लॉग का जो हमारा आंसर आता है, तो वो आप सीख लेंगे तो लॉग के क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।